फाइनली जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और स्पॉयलर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यार इसमें हमें बहुत सी चीज़ों का हिंट दिया गया है, जैसे कि गोजो कम बैक कर सकता है और उसकी बॉडी कहाँ पर गई और उसे कौन लेकर गया। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस की फाइट देखने को मिलने वाली है और हमें इस चैप्टर में यूजी के रिवर्स कर्स टेक्निक को भी दिखाया जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें यूजी वर्सेस सुकुना को दिखाया जाता है, जहां पर कि यूजी एग्जीक्यूशनल सोर्ड की हेल्प से सुकुना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसे इजीली डॉज कर लेता है और इस चीज में यूजी बिल्कुल ही फेल हो जाता है। उसके बाद सुकुना यूजी के मुंह पर 3-4 पंच रख देता है और फिर सुकुना यूजी के ऊपर 3-4 स्लैसेस भी मार देता है और फिर सुकुना अपनी डीप थिंकिंग में चला जाता है और वो सोचता है कि उसने हिगुरुमा को मार तो दिया और हिगुरुमा मर भी गया, लेकिन उसके हथियार कामो टोमे को अपने साथ लेके गया। और फिर अचानक से सुकुना कुछ स्पेशल चीज को नोटिस करता है और वो होता है यूजी का स्टोमच, जो कि कुछ टाइम पहले सुकुना ने स्लैसेस से काट दिया था, वो स्पेशली हील हो चुका होता है और यहाँ पर यूजी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर रहा होता है। और इसके बाद हमें उयुयु और किरारा को दिखाया जाता है, जो कि हिगुरुमा की डेड बॉडी को यहाँ पर से लेकर जा रहे होते हैं और वो ये डेड बॉडी ले जाते हैं शोको के पास। और सुकुना यहाँ पर कंफर्म करता है कि उयुयु की जो कर्स टेक्निक है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, इसी की मदद से ही वो गोजो की डेड बॉडी को यहाँ पर बैटल फील्ड में से लेकर गया था। तो फिर सुकुना आगे ये भी बताता है कि जो जुजुत्सु काइसन के जितने भी सोर्सरर्स घायल हो रहे होते हैं, ये लोग उनको शोको के पास लेकर जा रहे होते हैं ताकि शोको अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक के यूज से इन लोगों को ठीक कर सके। लेकिन सुकुना यहाँ पर यह भी मेंशन करता है कि जब कोई व्यक्ति रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज खुद पर करता है तो वो बहुत अच्छे से कर पाता है, लेकिन अगर वो दूसरे पर करता है तो वो आधे से भी कम कर पाता है, यानी कि वो बहुत कम ही कर पाता है। और इसका यही मतलब है कि शोको गोजो को इजीली हील नहीं कर सकती, उसे बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस से गुजरना होगा या फिर गोजो खुद को खुद से ही हील कर सकता है। इसके बाद सुकुना अपने मन में सोचता है कि अब उसे यूजी के साथ ही खेलना होगा क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं बचा उसके टक्कर का और यूजी ही उसे थोड़ा मजा दिला सकता है। और उसके बाद सुकुना ये भी मेंशन करता है कि उसे यूजी से बिना कोई रीजन के चिढ़ मचती है, उसे खिसियाट आती है यूजी को देखने के बाद, उसे मारने का मन करता है। इसके बाद हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है क्योंकि यार सुकुना ने उसको प्रेस किया होता है और वो उसको देख रहा होता है कि यूजी पावरफुल हो चुका है अभी। इसके बाद हमें सुकुना की डीप थिंकिंग को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुका है हिगुरुमा की मौत के बाद, क्योंकि यार हिगुरुमा ऐसा बंदा था जो कि उसे सेटिस्फाई कर सकता था, लेकिन अब वो मर चुका है तो सुकुना किसके साथ खेलेगा। इस चीज को लेकर सुकुना पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुका होता है और सुकुना का खेलने का मतलब यही है कि वो बेस्ट वे से किस तरह से लोगों को मार सके या फिर कितनी यातनाएं ही लोगों को दे सके। फिर सुकुना आगे सोचना जारी रखता है और वो सोचता है कि उसका आज तक कोई भी आइडियल नहीं बना और वो सोर्सरर्स को आज तक मारता ही आया है और उस चीज में उसे मजा भी आता है, उसे खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है इस चीज में। इसके बाद सुकुना आश्चर्य होते सोचता है कि उसे 1000 साल में पहली बार अपसेट वाली फील आई है, उसे 1000 साल में पहली बार किसी के आदर्शों को देखने के बाद थोड़ी गिल्टी वाली फीलिंग आई है और ये सब यूजी के कारण उसे महसूस हुआ है। सुकुना आगे ये भी बोलता है कि वो यूजी को चाहे कितनी भी बार मार दे या फिर उसके सोल को चाहे कितनी भी बार खत्म कर दे, लेकिन यूजी बार बार लड़ने के लिए वापस आ जाता है और ये चीज सुकुना को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है, उसे परेशान करती है। और इसके बाद अचानक से ही आसमान में एक लाइटनिंग होती है जहां पर कि कोगामे आती है और फिर वो ये अनाउंस करती है कि जो मेगुमी फुशिगोरो है उसके हाथ में पूरी अथॉरिटी है कि वो लोगों को टेनगन से मर्जर कर सके, यानी कि कलिंग गेम का मेन प्लेयर अब वो ही है। इसके बाद काशाकाबे बोलता है कि उसका सोचना है कि सुकुना केंजाकू से बेटर है, वो इस तरह से ह्यूमैनिटी के साथ नहीं करेगा। काशाकाबे की ये बात सुनकर सुकुना बोलता है कि वो सबसे पहले यूजी को मारेगा और उसके बाद सभी कलिंग गेम वाले लोगों को मार देगा। फिर वो जो टेनगन से मर्जर हो जाएंगे लोग जिससे वो प्रोडक्ट बन के आएगा वो उसके साथ खेलेगा और उसे भी खत्म कर देगा। और इसी के बाद बैटल फील्ड में एंट्री होती है यूटा ओत्सुका की, जिसको कि देखकर सुकुना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि या तो यूटा तुम मेरे को मार दो या फिर मैं उन सबको मार दूंगा जिसको कि तुम प्यार करते हो। और तभी पीछे से रीका आती है और सुकुना को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन सुकुना उसको इजीली हैंडल कर लेता है। फिर आगे बोलता है कि सो दिस इज द क्वीन। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन मेरी वीडियो नहीं। तो देखो जैसा कि गेगे के एडिटर ने बोला था कि नेक्स्ट 2 चैप्टर में कुछ स्पेशल और खतरनाक होने वाला है। इसमें 2 चीजें स्पेशल थी। फर्स्ट तो गोजो के वापस आने की चीज, क्योंकि उई ने जो शोको के पास गोजो को पहुंचा दिया था तो वो वापस आ सकता है। और सेकंड है यूटा
बेटा की डेथ, क्योंकि किंग और क्वीन इन दोनों में से सिर्फ एक ही बंदा थ्रोन पर बैठ सकता है और बैठेगा तो किंग ऑफ द कर्सेस ही, क्योंकि उसके पास प्लॉट आर्मर है और वो गेगी की गर्लफ्रेंड है। बाकी तुम इस पर अपना ओपिनियन कमेंट में बता कर जाना।